वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू विकास बैच। और आज हम अपना जो है डेवलपमेंट चैप्टर को फिनिश करने आए हैं, ख़त्म करने के लिए आए हैं। डेवलपमेंट चैप्टर में हमने कल के दिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ और जो टॉपिक था उसे कवर कर लिया। और आज हम लोग अपना सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमने इस बैच के अंदर बहुत ही डिटेल में हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इसी तरीके से हमने डेवलपमेंट को भी कवर किया है। और आज हम डेवलपमेंट चैप्टर को फाइनली समाप्त करने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक के साथ। और अब तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है, कि हम एनसीईआरटी से शिफ्ट हो गए पीपीटी में क्यों आ गए। बिकॉज देखो एनसीईआरटी में ना इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और तुम्हारे जो दो मेन एग्जांपल्स है, ग्राउंड वाटर ऑफ इन इंडिया एंड एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करके दिया हुआ है ना। तो इसे पढ़ने से अच्छा, इतना ख़राब तरीके से प्रेजेंट किया है इसे, तो इसे पढ़ने से अच्छा हमने अपनी पीपीटी लेकर आई है जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोग को इस तरीके से समझ में आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इस तरीके से तुम लोग को समझा दें यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से। तो क्या होता है, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज डिजायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that at few present types and levels of development are not sustainable. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखो। सस्टेन मतलब प्रिजर्व करके रखो फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमारे डेवलपमेंट को प्रिजर्व करके रखो। बट अराउंड 20th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 20th सेंचुरी के आसपास नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने ये वार्निंग दी है कि अभी जो प्रेजेंट हमारे हालात चल रहे हैं उन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारा फ्यूचर में जो डेवलपमेंट है, हमारा जो फ्यूचर में जो हाल होने वाला है वो थोड़ा ख़राब होने वाला है। और इसी चीज़ को इन्होंने दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब ग्राउंड वाटर इन इंडिया का मतलब क्या है कि ग्राउंड वाटर जो इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर है, देखो आप देखो इंडिया में पानी किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब आज भी गाँव में पानी किस तरीके से निकाला जा रहा है, ग्राउंड वाटर की मदद से, राइट। वो पम्प्स का इस्तेमाल करके ग्राउंड वाटर के अंदर से पानी निकाला जाता है ना। और कई जगहों पर ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रेगुलर पर्पस। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और ये वार्निंग है और आने वाले टाइम में शायद हमें ग्राउंड वाटर कभी देखने भी ना मिले और ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ होगी, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर replenished by nature as in case of a crops and plants. However, even this resource may also overused. एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, क्या है ये, एक रेन्यूएबल रिसोर्स है ग्राउंड वाटर। और ये रेप्लेनिश्ड मतलब कि गायब हो सकता है, लेकिन इसे अगर हम लोग ओवर यूज़ करेंगे तो इसके प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर के केस में है ना, इफ़ वी यूज़ मोर दैन वॉट इज़ बीन रेप्लेनिश्ड बाय रेन देन इट वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। मतलब कि ग्राउंड वाटर बनता कैसे, जब बारिश आती है तो बारिश की वजह से जो पानी, बारिश का जो पानी है जो ज़मीन पे गिरता है वो अंदर जाकर के ग्राउंड वाटर की तरह पे स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा अगर ग्राउंड है, इफ दिस इज आवर ग्राउंड, तो जो बारिश है, जो बारिश हो रही है जैसे ऊपर से छम 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 जो बारिश हो रही है वो बारिश होके इसकी सतह पर ग्राउंड पे आती है और फिर वही अंडरग्राउंड जाके पानी ऐसे सेव होता है और इसी को हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, हैंड राइटिंग, बट आई होप टॉपिक समझ में आएगा तुम लोगों को। टॉपिक समझ में आया तो इसी चीज़ को अगर, क्योंकि पानी जो होता है, जो रेन वाटर से पानी आता है वो कुछ ही अमाउंट में पानी होता है और कुछ पानी ग्राउंड वाटर के अंदर जो है ऑलरेडी प्रिजर्व्ड होता है। अगर हम उसे ओवर यूज़ करेंगे, बार बार उसका यूज़ करते रहेंगे, बार बार पानी को निकालते रहेंगे, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते रहेंगे,
तो ये एक ओवर यूजिंग हो जाएगी। और किसी भी रिसोर्स का, किसी भी रेन्यूएबल रिसोर्स का, किसी भी नेचुरल रिसोर्स का अगर हम लोग ओवर यूज़ करते हैं तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि फटाक से, मतलब कुछ सालों के यूज़ के बाद वो खराब हो जाएंगे, मतलब कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, फिर डिकम्पोज हो जाएंगे। बट रेन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो ओवर टाइम चल सकते हैं, बट हम उसे खराब करते हैं ओवर यूजिंग से। वी हैव फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश। जैसे कि पानी, पानी कभी भी रिप्लेनिश नहीं हो सकता। We do discover new resources that we did not know of earlier. New resource is way added to the stock. However, over time, even this will get exhausted. Right. जो मैंने हमसे कहा, अब हमने ग्राउंड वाटर ऑफ उसका पानी पढ़ा, ठीक है, ग्राउंड वाटर ऑफ वाटर का हमने एक चीज़ पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड एग्जाम्पल जो कि दिया है तुम्हारा एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, consequences consequences of environmental degradations do not respect national और state boundaries। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इस नेचर को किसी के साथ खिलवाड़ करना है, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये मानने नहीं रखता कि तुम किसी बाउंड्रीज को अटैच करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बीच में, ये सपोज कर लो ये इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ इंडिया है, तो ये हम मान रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान है, बट ये एनवायरमेंट, ये नेचर थोड़ी मान रहा है इस चीज़ को। वो तो अपने हिसाब से रिएक्ट करेगा ना। आधी ज़मीन पाकिस्तान में भी है, आधी ज़मीन इंडिया में भी है, राइट। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशनल स्पेसिफिक। ये इशू जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इशू है, ठीक है, जो कि एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज गायब हो रहे हैं, तो ये इशू किसी इंडिया का ही इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू होगा। ठीक है, बिकॉज जो रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो एनवायरमेंटल रिसोर्स होते हैं, वो पूरी कंट्री के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के या अमेरिका के या चाइना के नहीं होते। Our future is linked together. Sustainability of this development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economics, philosophers and other social scientists are working together. ठीक है, इस डेवलपमेंट को, मतलब इस चीज़ को सस्टेन करके रखना, प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसी चीज़ पे साइंटिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड सोशल साइंटिस्ट भी जो है काम कर रहे हैं। In general, the question of development or progress is perennial at all times. As a member of society and as an individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate of डेवलपमेंट कंटिन्यूज। इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर जो है समाप्त होता है, बिकॉज इसमें कुछ समझाने जैसा तो कुछ खास था नहीं, जैसा लगा नहीं, समझाने जैसा कुछ है इसके अंदर, बट आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। हाँ जी दोस्त, हाँ जी दोस्त। सो चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा समाप्त हो चुका है। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? बड़े अक्षरों में लिखते हैं यार, बड़े अक्षरों में लिखना अच्छा होता है ना, तो हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं यहाँ पे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, साफ अक्षरों में बड़े लिखते हैं कि चैप्टर जो है एंड हो चुका है। एंड इसी के साथ हमने अपना एक और चैप्टर खत्म कर दिया जिसका नाम है डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट को भी खत्म कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? अब हम लोग इस चैप्टर की एनसीईआरटी करेंगे बॉस। अब हम लोग इस चैप्टर की एनसीईआरटी करेंगे, बहुत प्यारे से एनसीईआरटी कर लेंगे। जितने तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। एंड देन हम लोग अपनी क्वेश्चन बैंक के पास जाएंगे। क्वेश्चन बैंक, बॉस हमारी क्वेश्चन बैंक क्या है? क्या है हमारी क्वेश्चन बैंक? हमारी क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे दीक्षा के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो दीक्षा पोर्टल है वहाँ पे जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोग को मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन कमीशन है जिसे हम लोग ने क्वेश्चन बैंक का नाम दिया है। आई नो आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी। आपको मिलेगी क्या? नहीं, हम लोग सॉल्व करवाएंगे। मिलेगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम पर मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से जा करके, ठीक है। और एक और बात मुझे तुमको बतानी थी, छोटी सी बात, छोटी सी बात। मैं देखो बहुत सारे लोग ना ये मांग कर सकते हैं कि देखो हम किस तरीके से हम क्या अप्रोच लेकर चल रहे हैं, वो बता दो। हम सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को कवर करते हैं, बिकॉज वही
है जो सब कुछ है। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर ना हम लोग एनसीईआरटी के लाइन वाइज समझें और उसे डिटेल में समझते हैं। हम उसके साथ साथ अपने नोट्स भी प्यारे प्यारे बनाते हैं, जैसे अभी हमने बनाए, है ना। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि अभी हमने प्यारे प्यारे नोट्स भी बनाए हैं साथ साथ। ठीक है, तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। वो आपको ये सारे मटेरियल, जितना मटेरियल है, मटेरियल वर्क आपको सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, हम नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी कवर करते हैं, ये हमारा अप्रोच होता है पहला। देन हमारा अप्रोच ये होता है कि हम उसी जो चैप्टर हमने कवर करा है उसे हम कम से कम 7 से 8 लेक्चर्स में कवर करें, आराम से डिटेल में बैठ करके। 7 से 8 हमारे लेक्चर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम 30 मिनट्स से 40 मिनट्स से तो पहुँचते हैं। 30 टू 40 मिनट्स के हमारे लेक्चर्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप इतना ही कवर कर लें। उसके बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करवाते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दें। क्या करवा दें? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करवा दें। ये हमारी कोशिश होती है कि हम करवा दें, है ना। पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग कर देंगे। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी तुम लोग को कवर करवा दें। उसके बाद हम अपनी क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से तुमको चीज़ें कवर करवाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर डिटेल्ड तुमको दिया हुआ है। वेरी शॉर्ट आंसर का सेक्शन है, कि एक सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर का, एक सेक्शन है शॉर्ट आंसर्स का, एक सेक्शन है लॉन्ग आंसर का। तो तुम्हारे को तीनों टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, मैप्स तुमको आखिर में करवाऊँ, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इन्हीं लेयर्स से हम लोग गुजरते हैं, और ट्रस्ट मी, इतने लेयर्स अगर तुमने पार कर दिए ना, तुम्हारे 100/100 कहीं नहीं गए बॉस। ट्रस्ट मी, 100/100 तुम्हारे कहीं नहीं गए। तुम अपने स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, किसी से भी पूछ सकते हो, है ना। ये इतने चीज़ें तुम्हारी करने से तुम्हारे 100/100 कहीं नहीं जाएंगे। 100/100 तुम्हारे कन्फर्म्ड है, कन्फर्म्ड है। तुमने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली ना बॉस, नोट्स अच्छे से लगा लिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए और क्वेश्चन बैंक के यूनिक क्वेश्चंस कर लिए, बस हो गया, बस हो गया। तुम्हारे 100/100 कहीं नहीं गए, क्योंकि इसके अलावा तुमको एसएसटी में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुमको ये सब चीज़ें करके एक चैप्टर को और अपना सिलेबस खत्म करना है, एंड देन बस रिवीजन मारना है। रिपीटेडली तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ते रहनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तुमने नोट्स बनाए वो पढ़ते रहना है ना, रिकॉल करना है, एंड तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। एंड तुमको बीच बीच में सैम्पल पेपर देते रहना है, बस कोशिश करना सैम्पल पेपर देते रहो, दैट्स इट। एंड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस लगातार देखते रहना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आई होप आज के दिन आपको मज़ा आया होगा। अब लोग कल ना आएंगे और फटाफट से डेवलपमेंट के ना जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उन्हें निपटा देंगे। ठीक है, एंड देन तुम्हारी क्वेश्चन बैंक की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और याद रखना, बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे माइंड में आ रही थी, आपने पूछ रहे थे, मेरे माइंड में आ रही थी। हाँ जी, मेरे माइंड में आ रही थी कि इनके बीच में ना, इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ तो मिस हो गई। इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ तो मिस हो गई यार, वो चीज़ भी तो होनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें डिटेल लेक्चर्स दे रहा हूँ, वो भी जो लोग पेड में देते हैं, उसको मैं तुम्हारे को फ्री में करके दे रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे पास एक वन शॉट रिवीजन भी तो देना चाहिए था। बट मैं देख नहीं रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न समझो। जो ये क्वेश्चन बैंक हम लोग करते हैं ना, इस क्वेश्चन बैंक को हम लोग बहुत डिटेल में करते हैं। हम एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर पढ़ के आगे नहीं निकलते। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आंसर को पढ़ेंगे ना, आंसर के पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे, और हम पूरे चैप्टर को इसी तरीके से समराइज करते हैं। मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन बैंक के अंदर इन तीनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मिला करके अगर 30-40 क्वेश्चंस बन गए ना हमारे, क्योंकि होते ही हैं, 30 से 40 क्वेश्चंस अगर हो गए ना, तो ये 30-40 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होंगे, और इन 30-40 क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर्ड होगा। तुम्हारे पूरे चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, हर एक पूरा कवर्ड होगा। समझ में आया? और इसी तरीके से हम लोग तुम्हारे को कवर करवाते हैं। तो इस वजह से तुम लोग को वन शॉट रिविजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्वेश्चंस के साथ साथ तुम्हारे पूरे कंसेप्ट को भी रिकॉल करवाते हैं। तो इस चीज़ की हमारे को कोई ज़रूरत है नहीं। बैच ख़त्म होने के बाद जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाई करी है, क्योंकि ऑब्वियसली होंगे कुछ बच्चे, उनके लिए हम लोग ये सीरीज़ लाएंगे, और उन लोगों के लिए इन्हीं इसी पीडीएफ के अंदर से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।